अरे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ क्या होके रहेगा यहाँ पर। ट्रेन अभी आई है और आते ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है। हमें किसी तरीके से कोई स्लीपिंग की कोई व्यवस्था मिली नहीं है। 6 घंटे तक हमने अपने पेशाब को रोक के रखा। अभी तक हमने पता नहीं और क्या क्या रोक रखा है, हम बता भी नहीं सकते हैं। इतना बुरा हुआ हमारे साथ, बस पूछो मत। अभी है हम हिसार स्टेशन पर और रात के बज रहे हैं 12 और अभी हो रहा है ट्रेन का टाइम। अब सर्दी की रात है और जिस ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूँ, इस ट्रेन में मैं पहले भी एक बार सफ़र कर चुका हूँ और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो सफ़र हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र था। SUFFER। और कैसे सरवाइव किया था, आज वही चीज़ दिखाने के लिए मैं वापस दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ इसी ट्रेन के अंदर। तो आपको दिखाते हैं, उस जर्नी में साथ जुड़िए और आपको देखने को मिलेगा कि कितनी दिक्कतों का सामना हमारे आगे आया, कि हम कितने परेशान हुए, ये सब देखने को मिलेगा। और पूरी रात का सफ़र है, रात सर्दी की रात, आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है काटनी। तो वही चीज़ अब सारी आपको इस बार अपनी आंखों से देखने को मिलेगी। अभी ट्रेन आई नहीं है और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। और जिस ट्रेन में हम जाने वाले हैं उसमें स्लीपर का सिर्फ एक ही डिब्बा है और उसके अलावा सब जनरल है। और जितने लोग ये आपको दिखाई दे रहे हैं सब जनरल में जाने वाले हैं। कुछ थोड़े बहुत होंगे और जो स्लीपर में जाएंगे। रात के 12 बजे सब आराम से यहाँ बैठे हैं और कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। अरे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ क्या होके रहेगा यहाँ पर। ट्रेन अभी आई है और आते ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है। हमें सीट मिलेगी, हमें सीट मिलेगी। अरे हमारी सीट तो कंफर्म है, लेकिन क्या हम उस सीट पे बैठ पाएंगे? लोग बैठने देंगे हमें? मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो देखते हैं क्या हम हमारी सीट पे बैठ पाएंगे। अरे भाई साहब आपको नहीं जाना क्या? आप नहीं जाते क्या? मना कर रहे हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। हमारी सीट कंफर्म है इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। 12-2 की है कहीं ट्रेन ही छूट जाए। 12-2 नहीं, 12-5 की। 12-20 में चलेगी। अच्छी बात है। आज ट्रेन थोड़ी सी लेट है, ट्रेन आ चुकी है, पूरी ज़्यादा भीड़ है और हम जा रहे हैं हमारे स्लीपर कोच की तरफ और जाकर देखते हैं कि हमारी सीट मिल पाती है या नहीं। लेकिन सीट हमारी कंफर्म है, हमें पूरी लड़ाई करनी होगी उसके लिए और जाके हम अपनी सीट ले लेंगे। चलने के लो भाई आप। चलो भाई चलो। जिस चीज़ की उम्मीद आधे सफ़र में की थी वो काम शुरुआत में ही हो गया है। स्लीपर का जनरल बनने में देर नहीं लगी है। और यार जो व्यक्ति डबल पैसे दे। पूरी रात हम सोए नहीं और सुबह के बज गए थे 4। पूरी रात से मैंने अपना पेशाब रोक रखा था, जिसकी वजह से मेरे पेट में भयंकर दर्द होने लगा। मुझे लगा कि अब तो मर ही जाऊंगा, लेकिन करते भी क्या। स्लीपर कोच को इन लोगों ने पैसेंजर कोच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर स्टेशन पर लोग आते फिर उतर जाते, फिर आते फिर उतर जाते, लेकिन किसी ने भी हमें आराम से सोने नहीं दिया और हमारी टिकट के सारे पैसे बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो गए। कुछ ज्ञानी लोगों का तो ये भी कहना था जो इस भीड़ में खड़े थे कि भाई हम तो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो आराम से खड़े हैं, हम सीट थोड़ा मांग रहे हैं तुमसे, हम तो खड़े हैं। हाँ, उनकी बात जायज़ हो सकती है कि वो खड़े हैं, लेकिन उनके उस खड़े होने की वजह से भी इतने बुरे हालात थे कि कोई एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था। नीचे भी यहाँ लोग सोए हुए थे सब सीट पर, सीट के नीचे भी सब सोए हुए। एक मिनट मेरे पैर ऊपर आराम से। हम रात को 12 बजे इस सीट पर बैठे थे जब ट्रेन चली थी, लेकिन सुबह 5 बजे तक हम इस सीट से उतर नहीं पाए क्योंकि नीचे भी लोग सब सोए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे सब सर्दी के अंदर नीचे सो रहे थे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए और हमें नींद का एक कतरा भी नसीब ना हुआ।
फिर आई वो घड़ी जिसका मुझे इतनी बेसब्री से इंतज़ार था कि जिस चीज़ का मैंने आज तक कभी इंतज़ार नहीं किया होगा। मुझे जाने को रास्ता मिला टॉयलेट तक। टॉयलेट तक जाना इतना आसान नहीं था और वहाँ जाते ही जो नज़ारा मुझे दिखा, किसी इंसान ने कार्यक्रम करने के बाद अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। ये देखते ही तो मैं बाहर ही आ गया, बस पूछो मत, इतने बुरे हालात। जैसे तैसे मैं सामने वाले टॉयलेट में दाखिल हुआ और वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर मैं 2 मिनट और वहाँ खड़ा होता तो बस बेहोशी हो जाता। जैसे तैसे करके मैंने खुद को ठंडी हवा देने के लिए गेट से बाहर आया और मैंने एक चैन की सांस ली कि मैं कहीं से कोई अच्छी हवा तो खुद को दे पाऊँ। लेकिन मेरा सफ़र अभी बाकी था जो मुझे अभी झेलना था और ना चाहते हुए भी मैं वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सोने का तो पूछो ही मत, कहीं सोने का कोई, आंखों में नींद का कोई भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। बस अब तो भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे थे, बस बहुत हो गया, अब इस सफ़र को ख़त्म कर दीजिए, नहीं सहन होता। और ये चैलेंज इतना मुश्किल था बस पूछिए ही मत। हाँ जी, तो फाइनली इस जहरीले सफ़र को पूरा करके हम उतर चुके हैं अमृतसर के स्टेशन पर और अभी जाते हैं कोई अच्छा सा स्टे देखते हैं और उसके बाद में अमृतसर में घूमते हैं। कहाँ का जाना? स्लीपर कोच में आए थे। हम स्लीपर कोच में आए थे, बट हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें किसी तरीके से कोई स्लीपिंग की कोई व्यवस्था मिली नहीं है। 6 घंटे तक हमने अपने पेशाब को रोक के रखा, अभी तक हमने पता नहीं और क्या क्या रोक रखा है, हम बता भी नहीं सकते हैं। इतना बुरा हुआ हमारे साथ, बस पूछो मत। स्लीपर डब्बे को जनरल से भी बदतर बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भर भर के वहाँ पे इतना बकवास की है, पूछो मत। चाय में 1-2 अंकल थे जो सबकी सीट मैनेज कराने में लगे हुए थे कि भाई यहाँ सो जाओ, वहाँ सो जाओ, बच्चा नूते पा दे, तू तले पे जा, तू इधर पे जा, तू उधर पे जा। पता नहीं चल ही क्या रहा था यार, समझ नहीं आ रहा था यार। सोने नहीं दिया पूरी रात भाई, सोने नहीं दिया, मूतने नहीं दिया, और अगली बात तुम्हें पता ही है, सुबह के 8 बज रखे हैं, समझ चुके हो। हगने नहीं दिया। बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। स्टेशन बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक है, शहर भी अच्छा है, लेकिन जो हिसार से अमृतसर तक आने की व्यवस्था है, ज़ीरो, नील बटे सन्नाटा। खैर, सफ़र जैसा भी था, जो भी था, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू।